हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो वैसे तो टेंस पूरे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन टेंस के साथ ही मतलब कुछ छोटे छोटे से आप टॉपिक मान सकते हो कि वो टॉपिक मतलब टेंस के अंदर माने जा सकते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को या उन जो सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ छोटे छोटे एक दो स्ट्रक्चर है वो आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मतलब टेंस से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर ही बनते हैं। तो मैंने ये छोटे से टॉपिक है, अब इसको मैं क्या अलग से नाम दूँ, तो मैंने सोचा कि इसको मैं टेंस के बाद ही एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये भी टेंस का ही पार्ट है, आप समझ सकते हो, क्योंकि सेंटेंस है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो मतलब टेंस के अंदर हम यही तो पढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक टॉपिक, दो छोटे छोटे आज टॉपिक पढ़ाऊँगा। एक टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। इट है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये है, ये किसी भी चीज का परिचय देने के लिए काम आता है, यानी कि ये यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि परिचय देने वाले सब्जेक्ट के रूप में उपयोग आता है। अब ये परिचय किसका देता है? एक तो देता है मौसम का, ठीक है। अब मौसम का कैसे देता है वो देखो। मान लो कि ये कहा कि आज गर्मी है, कल धूप वाला दिन था, या ये भी कह सकते हैं आज बादलों वाला दिन है, या ये भी कह सकते हैं, मतलब ये मौसम से संबंधित जो है वो वाले वाक्य। एक माने हमने लिखा कि, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा ठंडी हवा बह रही है, ठीक है। या मान लो एक हमने लिखा कल बारिश हुई, ठीक है। या लिखा, मैंने लिखा बारिश हो चुकी है, ठीक है। बारिश हो चुकी है, या ऐसे भी आ सकता है चुकी है की जगह बारिश हुई है, ठीक है। या ऐसे हुए, एक ये लिखे कल ओले पड़े। तो बारिश में ओले पड़ते हैं ना, बर्फ के गोले वाले, वो ओले पड़े, ठीक है। तो ये आप देखो, इन सब के अंदर क्या है, ये सारे के सारे मौसम से संबंधित वाक्य है। आज गर्मी है, कल धूप वाला दिन था, आज बादलों वाला दिन है, ठंडी हवा बह रही है, कल बारिश हुई, बारिश हो चुकी है या बारिश हुई, ठीक है, या कल ओले पड़े। ये सारे के सारे जो है वो सब मौसम से संबंधित है, वेदर से संबंधित है। तो ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये किसका परिचय दे रहे हैं? ये सारे वाक्य मौसम का परिचय दे रहे हैं। तो ये जो इट है वो मौसम का परिचय देने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? आज गर्मी है तो हम लिखेंगे इट इज हॉट टुडे, ठीक है। इट इज हॉट टुडे, इसको आप ऐसे भी कई बार आपने सुना होगा, टुडे इज हॉट, यानी कि आज बहुत गर्म है या आज बहुत गर्मी है। टुडे इज हॉट और इट इज हॉट टुडे
दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये वाला यूज करना है, इट इज हॉट टुडे। क्यों? क्योंकि ये जब बोलते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आप इंग्लिश में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का अच्छे से यूज करना आता है। मतलब टुडे इज हॉट, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा लोग स्टेटस पे भी लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, ठीक है, ये लिखते हैं, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर इसको मतलब ये कहे ना कि ये जो वाक्य है एकदम ये सस्ता वाला वाक्य है, ठीक है, मतलब ये कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही घिसा पीटा वाक्य है, मतलब कुछ नया ट्राई करो। तो अगर इसको नए ढंग से, अच्छे ढंग से अगर मतलब अपने आपकी इंग्लिश को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, शानदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप ऐसे बोलोगे इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। ये भी वो का वो बात है, ये भी वो की वो बात है। टुडे इज माई बर्थडे ये सही है, और इट इज माई बर्थडे टुडे ये भी सही है, लेकिन आपको नीचे वाला यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जिसकी इंग्लिश अच्छी है, या जो इंग्लिश मीडियम का है, जिसको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है, जिसकी स्पीकिंग अच्छी है, जिसको ग्रामर का अच्छा नॉलेज है, और उसके सामने आप इन दोनों वाक्यों को यूज करेंगे, और जब ये वाला वाक्य करेंगे यूज तो सामने वाले पर आपका कम इंप्रेशन पड़ेगा, जबकि ये वाला वाक्य यूज करोगे कि इट इज माई बर्थडे टुडे। आप इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, टुडे इज योर बर्थडे, टुडे इज योर बर्थडे। आप दोस्त को भी कई बार बोलते हो, ठीक है, तो ये बोलोगे तो इससे बोलने से बेटर है कि ये वाला बोलो, ऐसे बोलो इट इज योर बर्थडे टुडे, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसे बोलने से इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा बनता है, सामने वाला हमारी बात को ज़्यादा जानते सुनता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, सामने वाले के व्यक्ति की इंग्लिश अच्छी है। तो अच्छी इंग्लिश बनाने के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज करो, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट यूज करो। ये जो कर रहे हो टुडे इज हॉट ने, टुडे इज बर्थडे ने, टुडे इज योर बर्थडे ने, ठीक है, टुडे इज माई बर्थडे, ठीक है, टुडे इज माई बर्थडे को कैसे लिखेंगे, इट इज माई बर्थडे टुडे, ठीक है। तो आपको अच्छी वाली इंग्लिश सीखनी है, सस्ती वाली इंग्लिश मत सीखो। ये सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो कहते हैं ना, ठीक है, कि चावल 30 रुपए वाले भी आते हैं और बासमती भी आते हैं, तो दोनों ही चावल है, लेकिन लोग किसकी वैल्यू ज़्यादा है, बासमती की। तो इसी प्रकार ये दोनों ही वाक्य सही है, लेकिन अच्छी इंग्लिश अगर कहे, ठीक है, तो वाक्य को अच्छे ढंग से अगर प्रस्तुत करके लिखे तो ये वाला वे, ये वाला वे और ये वाला वे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आप आगे से अगर किसी दोस्त को बर्थडे विश करो ना, तो ये लिखना इट इज़ योर बर्थडे टुडे, या खुद के लिए भी लिखो तो लिखना इट्स माई बर्थडे टुडे। ऐसे मत लिख देना टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ योर बर्थडे, ठीक है। कम से कम मेरे से इंग्लिश पढ़ने के बाद आज से पहले गलती कर रहे थे तो कर लेना, कोई बात नहीं, सस्ती वाली इंग्लिश यूज़ कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से मैंने बताया कि अच्छे अच्छे सेंटेंस यूज़ करोगे तो सामने वाले का पर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही, ठीक है। अब शुरुआत में ही आपने टुडे इज़ माई बर्थडे कह लिया तो सामने वाले का फिर वो कहेगा कि नहीं, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश ही आती है, ठीक है, आपको अच्छी आती होगी, फिर भी वो आपके सेंटेंस से फिर वो अंदाज़ा लगा लेता है सामने वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी को अपने आप को कम आके, ऐसा काम नहीं करना है, हमें अच्छे से अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर रखना है। तो मैंने बता दिया, आगे से सही यूज़ करना, ठीक है। अब देखो, इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है, टुडे इज हॉट भी सही है, लेकिन हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है क्योंकि मैं आपको इट पढ़ा रहा हूँ। तो इट इज हॉट टुडे, कल धूप वाला दिन था, ठीक है, धूप थे यानी कि सन था, एकदम बादल साफ थे, तो कैसे लिखेंगे, था। देखो यहाँ पर तो है इसलिए ये यूज किया है, लेकिन कल था तो क्या करेंगे, इट वॉज सनी यस्टरडे,
कल कैसा था? सनी था, यानी कि एकदम आसमान साफ साफ था, सूरज साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज बादलों वाला दिन है, आप सनी डे भी लिख सकते, इट वॉज सनी डे यस्टरडे, ठीक है, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज बादलों वाला दिन है, तो इस यहाँ पर वापस है आ गया तो इज लगाएंगे, इट इज क्लाउडी डे टुडे, ठीक है। फिर आ गया ठंडी हवा बह रही है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये मौसम से संबंधित है, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा इट। और रहा है, रही है, रहे है, तो सेकंड टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू, तो क्या आएगा? इट इज ब्लोइंग कोल्ड एयर, इट इज ब्लोइंग कोल्ड एयर, BLOWING, हाँ, ब्लोइंग कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा बह रही है। कल बारिश हुई, हुआ, हुई, हुए, ठीक है, यानी कि ये कल आ गया, मतलब पास्ट सिंपल में जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? इट रेन्ड यस्टरडे, ठीक है। फिर आ गया कि बारिश हो चुकी है या बारिश हुई है, हो चुकी है या बारिश हुई है, यानी कि जस्ट बारिश के होने का काम खत्म हो चुका है और वर्तमान में ही बारिश हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट हैज रेन्ड, यानी कि ये वाक्य थर्ड टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है, ERAINED, ठीक है। अब देखो, कल ओले पड़े, बारिश होती है तो कभी कभार ओले भी पड़ जाते हैं, तो कल यानी कि यस्टरडे, ओले पड़ना एक क्रिया जिसको बोलते हैं हेल, HAIL, ठीक है। तो कल ओले पड़े, इसको क्या लिखेंगे? इट हेल्ड यस्टरडे, ठीक है। तो आपको इट का ध्यान रखना है कि इट का उपयोग कहाँ होता है। एक तो होता है मौसम के लिए, ठीक है, तो आपको मौसम का याद रखना है, तो ये आप उतार लो, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक हमें बताता है समय, ठीक है, ये मौसम के अंदर तो लिख लिया। अब दूसरा है वो आता है समय, ठीक है। अब समय कैसे बताता है? समय को ऐसे बताता है, मान लो कहा कि आज सोमवार है, ठीक है। ये मैंने कहा कि कल रविवार था, ये मैंने कहा परसों शनिवार होगा, या मान लो हो गया परसों शुक्रवार था, तो ये भी तो समय बता रहा है कि कल क्या था, ठीक है। एक तो ये बता जाए, और एक अगर आपको घड़ी का समय बताना हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये घड़ी है, मान लो घड़ी के अंदर ये 15 मिनट का भाग होता है, ठीक है। अगर 12 से लिखा के देखें तो 1, 2 और यहाँ पर 3, फिर वापस 4, 5 और यहाँ पर 6, 7, 8 और यहाँ पर 9, 10, 11 और यहाँ पर 12। अब देखो, किसी भी चीज का आधा हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाफ, यानी कि आधा। तो इसी तरह घड़ी के अंदर 60 मिनट होती है, उस 60 मिनट का आधा हिस्सा क्या होगा? 30 मिनट, और 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं? हाफ। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, ठीक है। 30 मिनट यानी आधा घंटा, इसको बोलते हैं हाफ एन आवर, आधा घंटा, ठीक है, सिर्फ आधा घंटा, हाफ एन आवर। लेकिन अगर मान लो 15 मिनट है, 15 मिनट है, तो वो
इसका कौन सा हिस्सा हुआ? 1/4, चौथा हिस्सा हुआ, 1/4। तो किसी भी चीज का चौथा हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। ठीक है, अब इतना समझ लो। उसके बाद मैं मान लो एक आपको वाक्य लिखाते। मैंने अभी कहा कि 5 बजे है, मैंने कहा 6 बजे होंगे। ठीक है, मैंने कहा 7 बजे थे। तीनों टेंस में हो गया, है, होंगे और थे। मैंने ये कहा कि 3:45 बजे है। ठीक है, 4:45 बजे है। या मैंने कहा 5:15 बजे है। या मैंने कहा 3:30 बजे है। या मैंने कहा अभी 5 बजने में 3 मिनट, या मान लो 5 बजने में मान लो लिखा 10 मिनट कम है। ठीक है, या मैंने कहा अभी 5:10 हुए। ठीक है, शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। मैं तो इंक डाल देता हूँ, मैं भूल गया था। ठीक है, आप इसको खुद करने की एक बार कोशिश तो करो। तो ये जो वाक्य है, ये इट है, ये किसका परिचय देता है? एक तो देता है मौसम का, एक देता है समय का। ठीक है, तो आज सोमवार है, इसको 2 तरीके से लिखेंगे। एक तो सस्ते तरीके से जो मैंने बताया, आप क्या लिखेंगे? टुडे इज मंडे। और इतना तो हर कोई लिख ही लेता है, आप भी लिखते होंगे। इसको अच्छी इंग्लिश में लिख रहे हो, मैंने कहा कि अच्छी इंग्लिश, अच्छा इंप्रेशन पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इट के फॉर्म में लिखना है। आप ऐसे कहोगे, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, कल रविवार था, तो आप क्या कहोगे? अगर सस्ती भाषा में कहोगे तो यस्टरडे वॉज ट्यूसडे। लेकिन हमें सस्ता नहीं पकड़ना है, हमें अच्छे लेवल का पकड़ना है, इट। तो क्या कहोगे? इट वॉज ट्यूसडे यस्टरडे। समझे? कल। ठीक है, अब होगा, अगर मान लो ये कहा कि कल रविवार होगा, ये आ गया, तो ये भविष्य काल में चला जाएगा। ये इसको कैसे लिखेंगे? इट विल बी। अब देखो, है, था और होगा, इसके अंदर कोई क्रिया तो है नहीं, और क्रिया नहीं होती तो सीधा सिंपल टेंस लगता है। ठीक है, तो इट विल बी संडे, और आगे वाला है तो टुमारो। ठीक है, TOMORROW। अब देखो, परसों शनिवार होगा और परसों शुक्रवार था। अब परसों भी 2 तरह के होते हैं। परसों एक तो होता है भूतकाल वाला, जो चला गया, कल जो गुजरा, यस्टरडे से भी 1 दिन पहले, और एक परसों आने वाला, कल और परसों। ठीक है, एक भविष्य काल का। जो ये वाला परसों होता है भूतकाल का, इसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे।
और ये वाला परसों होता है जो आने वाला है, इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, बिफोर का आफ्टर कर दो, यस्टरडे का टुमारो कर दो, तो इसका क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, जो गुजरा हुआ परसों है उसको क्या कहेंगे, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे यानी जो कल गुजरा उससे भी पहले वाला दिन, उससे भी पहले वाला दिन, तो उसके लिए बिफोर यस्टरडे आ गया। और परसों यानी कि जो कल आने वाला है टुमारो, उससे भी आगे वाला दिन, बाद वाला दिन, तो डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो इसको याद रखने का छोटी सी ट्रिक मैंने बता दी। अब देखो, परसों शनिवार होगा, तो यहाँ पे परसों कौन सा होगा, भविष्य काल वाला, क्योंकि पीछे क्या होगा, आने वाला परसों, तो क्या लिखेंगे इसको, इट विल बी, शनिवार को क्या कहते हैं, सैटरडे, और परसों को डे बिफोर यस्टरडे, सॉरी डे आफ्टर यस्टरडे, डे आफ्टर नहीं, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, और परसों शुक्रवार था, तो था वो कौन सा परसों था, ये वाला भूतकाल का, डे बिफोर यस्टरडे, तो इसको क्या लिखेंगे, इट वॉज, क्योंकि ये होगा तो विल बी, और था तो वॉज, इट वॉज फ्राइडे डे बिफोर यस्टरडे। समझ में आ गया। अब देखो 5 बजे है, एग्जैक्ट घड़ी का काटा है वो 5 पर है और एक 12 पर है, तो 5 बज गए, 5 अभी बजे है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज 5 o'clock। ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट क्या आएगा, इट, क्योंकि ये किसका परिचय देता है, समय का। अब देखो, आपने कभी सोचा कि ये ओ के बाद में ये एपोस्ट्रोफी क्यों लगती है। अब देखो, मैंने कहा कि 5 बजे है, तो 5 किसके बजे है, तेरे बजे है, मेरे बजे है। ठीक है, नहीं, ना तेरे बजे ना मेरे बजे, घड़ी के 5 बजे है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो 5 है वो किसके है, घड़ी की, तो 5 है वो ऑफ करके लिखते हैं किसके, क्लॉक के, यानी कि घड़ी के 5। ठीक है, घड़ी के 5 यानी कि 5 o'clock। तो इसको जिस प्रकार हम कहते हैं ना, डज नॉट, ठीक है, तो इसके लिए ओ हटा करके एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, डजंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन यानी कि किसी भी चीज को, इंग्लिश में किसी वर्ड को हटा करके वहां पर एपोस्ट्रोफी लगाना, उसका ओमिशन कहलाता है। तो यहां पर एफ का ओमिशन करके इसको ऐसे लिखते हैं, 5 o'clock, यानी कि 5 ऑफ क्लॉक, यानी कि घड़ी के 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक था कि ऑफ के आगे ये जो डैश क्यों लगाते हैं वो मैंने बताया आपको। अब देखो 6 बजे होंगे, तो ये भविष्य काल है, तो क्या लिखेंगे, इट विल बी 5 o'clock। अब 7 बजे थे, यहाँ पर थे वो जाएगा, इट वॉज 7 o'clock। ठीक है, थोड़ी आवाज आ रही है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ी आवाज आ रही थी, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। देखो 3:45 बजे है, अब जब 3:45 बजते हैं मतलब कितना होता है, 3:45। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 बजने में कितने मिनट कम है, 15 मिनट कम है। ठीक है, ठीक है, अब 4 बजने में 15 मिनट कम है, और जो 15 मिनट है वो 1/4 होता है। ठीक है, ये चौथा भाग, तो 15 मिनट को हम 1 क्वार्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट क्या हो गया, अ क्वार्टर। ठीक है, और अब देखो 3:45 बजे है, मतलब 4 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज 3:45 o'clock। इट इज 3:45 या इट इज 3:45 o'clock, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है,
जब कम हो, अब यहाँ पर 3:45 बजे मतलब 15 मिनट कम है। अगर मान लो 15 मिनट कम ना होकर अगर मान लो यहाँ पर ये होता कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 10 मिनट टू 5 o'clock। ठीक है, मतलब जितनी बजने में जितनी मिनट कम होती है उतनी मिनट को पहले लिखते हैं और 2 करके लिखते हैं कि कितने बजने में। अगर मैं कहता कि 5 बजने में 13 मिनट कम है, तो मैं क्या कैसे लिखता, इट इज 13 मिनट टू 5 o'clock। अब यहां पर 15 मिनट का जो सेट होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं, इसलिए इसको कभी ऐसे मत लिखना कि इट इज 15 मिनट टू 4 o'clock, तो गलत हो जाएगा। अगर कम है तो 2 करके वो वाला आगे वाले जितने भी बजने वाले वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 5:15 बजे है, 5:15 बजे यानी कि 5:15 है, यानी कि 5 तो बज गए और 15 मिनट ऊपर हो गई, यानी कि 5:15 और समय हो गया, यानी कि 15 मिनट और गुजर गई। ठीक है, पास्ट में चली गई, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज अब 15 मिनट के सेट को हम क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5:15 बजे है, मतलब 5:15 हुई है, तो जितनी मिनट ऊपर होती है उसको पहले लिखते के और पास्ट करके और फिर वो आगे वाला टाइम लिखते हैं। ठीक है, जो भी इसका नजदीकतम टाइम होता है वो 4 है तो 4, 5 है तो 5। अब देखो अगर मान लो 5 नहीं होके 5 बजे मतलब 5:15 नहीं बजे, ठीक है, मतलब 5:15 नहीं हुए और कुछ और मिनट हो गई, जैसे कि मान लो ये हुई कि 5:10 हुए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। ठीक है, अगर ये का ये वाक्य था होता, ठीक है, कि अभी ये सब अभी नहीं लिखा हुआ होगा और ऐसे लिखा हुआ होता कि 5 बजने में 10 मिनट कम थे, तो सिर्फ ये लगाना है और कुछ नहीं करना। और ऐसे लिखेंगे कि 5 बजने में 10 मिनट कम होंगे, तो विल बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रिया तो है नहीं, तो सिंपल टेंस ही लगेगा। अब ये है कि 3:30 बजे है। अब देखो यहां समझने वाली बात है कि 3:30 बज गए, यानी कि 3:30 हो गया। अब आप ये सोचोगे 3:30 बजे है, तो बोल भी रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, 3:30, मतलब 30 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी इसको किसके साथ जोड़े रखा है, 3 के साथ। ठीक है, तो 30 मिनट ऊपर हो गया, और जितना मिनट ऊपर होता है उसके लिए पास्ट शब्द का यूज करते हैं, यानी कि 30 मिनट और गुजर गए। कब, 3 बजे और 30 मिनट और गुजर गए, तो जो हाफ होता है वो 30 मिनट आधा हिस्सा होता है, 1/2, उसको क्या बोलते हैं, हाफ। तो 3:30 बजे है, इसको क्या लिखेंगे, इट इज हाफ पास्ट 3 o'clock। अब ये मत कहना कि 3:30 बजे है, बोले तो 3:30 हुए हैं, तो आप ये मत कह देना कि नहीं ये 4 बजने में भी तो 30 मिनट ही कम है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट इज हाफ टू 4 o'clock। जितनी मिनट कम होती है वो पहले लिखते हैं, फिर 2 करके आगे जो भी बजने वाला वो लिखते हैं। लेकिन जो ऊपर हो गया, 3 बज के ऊपर मिनट होगी या 5 बज के ऊपर मिनट हो गई, तो हम उसको क्या करते हैं, जितने मिनट ऊपर हुई वो लिखते हैं और फिर पास्ट करके पहले कितने बजे थे वो लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये हो गया कि 8:45 बजे थे, 10:15 बजे थे, और ये हो गया 11:30 बजे थे। तो देखो 8:45 बजे थे, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट कम थी, तो कम 15 मिनट को क्या कहते हैं, क्वार्टर। तो इसको लिखेंगे, इट वॉज
QUARTER (9 o'clock). ठीक है, जितनी मिनट कम होती है उसको 2 करके आगे लिख लेते हैं। अब 10:15 बजे थे, यानी कि 10:15 ऊपर हो गई थी। 10 तो बज गए थे और 15 मिनट और समय गुजर गया था, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इट वॉज 10 o'clock। ठीक है, और 11:30 बजे थे, यानी कि 11:30 हुई थी, तो क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, तो इसको ये लिखेंगे कि 11 तो हो गए और 30 मिनट और ऊपर गुजर गया समय। तो 30 मिनट आधा हिस्सा होता है 1 घंटे का, यानी कि हाफ हिस्सा होता है, तो ये क्या लिखेंगे, इट वॉज हाफ पास्ट 11 o'clock। इट इज हाफ पास्ट 11 o'clock। इसको आप ऐसे मत लिख लेना, इट वॉज हाफ टू 12 o'clock। ऐसे मत लिख लेना कि नहीं 12 बजने में भी तो आधा घंटा बाकी है, तो इसको 12 से जोड़ लो, नहीं 11:30 है तो 11 का से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लो अगर कोई के 5:15, तो इसको क्या लिखेंगे, QUARTER, और 15 मिनट ऊपर हो गई है तो 5:15। ठीक है, और अगर मान लो ये कहते हैं कि 4:45, यानी कि 15 मिनट कम है, तो 4:45, और ये हो गया कि 5:30, तो क्या होगा, 5:30। और अगर सिंपल हो गया कि मान लो 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट्स टू 5, 10 मिनट ऊपर हो गए तो 10 मिनट्स पास्ट 5। ठीक है, तो ये जो था ये इट का उपयोग बता दिया मैंने। इट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है मौसम से संबंधित अगर कोई वाक्य हो तो वहां पर सब्जेक्ट के तौर पर दर्शाने के लिए हम इट का उपयोग करेंगे। दूसरा, समय बताना हो, समय क्या आंसर, दिन वाला। ठीक है, ये वाला यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश सस्ती मानी जाएगी और आपको भी सस्ता माना दिया जाएगा। तो हमें सस्ता नहीं बनना है, हमारी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये वाले सेंटेंस यूज करेंगे इट को उपयोग करके तो आपकी इंग्लिश अच्छी मानी जाएगी, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा जब आप ऐसे वाक्य को यूज करोगे, लिखोगे या बोलोगे तो। ठीक है, और परसों भी 2 तरह के होते हैं। अगर भूतकाल का परसों हो तो इट डे बिफोर यस्टरडे, और अगर भविष्यकाल का परसों हो तो डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, और ये 5 बजे है, 6 बजे होंगे, ये सिंपल टेंस में ही आते हैं सारे। ठीक है, इट वाले जो भी वाक्य थे जब समय बताता है तो सिंपल टेंस में ही वाक्य लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया तो होती नहीं है। ठीक है, बस टेंस पता चलता है था और होगा, है था और होगा, है था और होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो था वो यूज ऑफ इट, ये मतलब था। अब मुझे पता नहीं कितने टाइम हुआ होगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। आप इसको पूरा का पूरा सही से व्यवस्थित ढंग से आप इतना जो भी मैंने कुछ समझाया ये घड़ी वगैरह बना लेना ताकि आपको पता चले। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो मुझे एक और टॉपिक पूरा करवाना था टेंस के अंदर ही। ठीक है, लेकिन अब टाइम हो गया है तो मैं दूसरा टॉपिक पूरा करवाने लग जाऊंगा, तो लगभग 20-25 मिनट और हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आता हूँ कि एक और वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, देख लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो को इतना लंबा खींच के 1 घंटे का बनाना नहीं चाहता। ठीक है, 2 वीडियो होंगे तो आपको भी सही रहेगा। ठीक है, देखने में भी सही रहेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मिलते हैं। और तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये जो इट वाला जो है, ठीक है, कि मतलब इट का उपयोग कहाँ होता है, मौसम के अंदर कहाँ होता है, समय बताने के लिए कैसे होते हैं, घड़ी का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है, तो आप मुझे
इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी बात पसंद नहीं आई आपको तो उस बात को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं वीडियो को डिसलाइक कर रहा हूँ और आपकी इस बात की इस वजह से आपने यहाँ गलत पढ़ाया या ये चीज़ सही नहीं पढ़ाई या ये तरीका गलत था, इसकी वजह से डिसलाइक कर रहा हूँ। फालतू में डिसलाइक मत करना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लोगों को इसकी ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन का पूरा उपयोग करना है, आपको ज़रूर बताना है। ऐसे नहीं कि वीडियो देखा और ऐसे ही निकल गए, ऐसा मत करो, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और कमेंट भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और छोटा सा एक टॉपिक रहा है, ठीक है, जो मतलब टेंस का ही एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको मैं टेंस के साथ ही पढ़ा लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टेंस के अंदर भी हम इतने सारे सेंटेंस फॉर्मेशन ही पढ़े हैं, तो उसको भी हम टेंस के अंदर ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।